हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात रमेश गुप्ता की, गुजरे दौर के वो बेहद गुणी फिल्मकार जिनका नाम भले ही आज की पीढ़ी के लिए अनजाना सा क्यों न हो, लेकिन उनके काम की छाप आज भी दर्शकों के जहन में अपनी जड़ें जमाए हुए है। बहुत जल्द 82 साल के होने जा रहे रमेश गुप्ता जी पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के दूसरे बैच के पास आउट हैं और मुंबई में मलाड पश्चिम में लिंक रोड पर एवरशाइन नगर में रहते हैं। गुप्ता जी का ये इंटरव्यू मैंने उनके घर पर ही किया था। रमेश गुप्ता जी का जन्म 23 अक्टूबर 1941 को हिमाचल प्रदेश के चंबा में हुआ था। उनके परिवार की जड़ें पाकिस्तान के सियालकोट में थीं, लेकिन पहले गुप्ता जी के ताऊजी और फिर उनके पिता सियालकोट से चंबा आकर बस गए थे। उनके पिता चंबा में दुकान चलाते थे और मां हाउसवाइफ थी। गुप्ता जी माता पिता की इकलौती संतान थे। वो जब 6 साल के थे तो उनकी मां गुजर गई थी। ऐसे में उनका पालन पोषण उनके ताऊजी ताईजी ने किया था। गुप्ता जी ने साल 1957 में चंबा के गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक किया। अमृतसर के डीएवी कॉलेज से उन्होंने साल 1959 में 12वीं किया। उसी दौरान चंबा में कॉलेज खुला तो गुप्ता जी ने वापस लौटकर चंबा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। पार्ट 1 के बाद अब पुस्तक बीते हुए दिन पार्ट 2 भी प्रकाशित, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में देखिए। साल 1961 में पूना में फिल्म इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई तो पिताजी के थोड़ी बहुत ना नुकुर के बाद रमेश गुप्ता जी ने इंस्टीट्यूट में दाखिले की अनुमति देने के लिए उन्हें मना ही लिया, ये कहकर कि वो सरकारी संस्थान है। और फिर पिता की सहमति से रमेश गुप्ता जी पूना पहुंचे, जहां उन्होंने फिल्म इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू दिया और साल 1962 के बैच में फिल्म डायरेक्शन में उन्हें दाखिला मिल गया। 3 साल के कोर्स के दौरान उनका मुंबई आकर लोगों से मिलना जुलना भी होता रहता था। ऐसी ही एक मुलाकात के दौरान गुरुदत्त के प्रोडक्शन कंट्रोलर एलपी शाह ने उनसे वादा किया था कि कोर्स पूरा होते ही वो उन्हें गुरुदत्त की टीम में रखवा देंगे। उधर निर्माता निर्देशक किशोर साहू ने भी रमेश गुप्ता जी से कहा था कि कोर्स पूरा होने के बाद तुम मेरे पास आ जाना। साल 1965 में पास आउट होकर गुप्ता जी पूना से मुंबई चले आए, लेकिन तब तक गुरुदत्त गुजर चुके थे। अभिनेता पुनीत इस्सर के पिता सुदेश इस्सर से गुप्ता जी की जान पहचान थी। सुदेश इस्सर उन दिनों राज खोसला को असिस्ट कर रहे थे। सुदेश इस्सर ने रमेश गुप्ता जी को राज खोसला से मिलवाया। गुप्ता जी ने राज खोसला को अपना परिचय देते हुए जैसे ही कहा कि मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से हूं, राज खोसला ने जवाब दिया, सॉरी, तुम्हारे लिए यहां कोई जगह नहीं है। बाद में पता चला कि राज खोसला फिल्म इंस्टीट्यूट के नाम से बहुत चिढ़ते थे। उधर साधना के पति डायरेक्टर आर के नैयर की बहन चंबा में रहती थी और रमेश गुप्ता जी की परिचित थी। उनके जरिए रमेश गुप्ता जी आर के नैयर से उनके ऑफिस में जाकर मिले, लेकिन वहां बात नहीं बन पाई। आखिर में गुप्ता जी किशोर साहू से मिले। उनकी फिल्म हरे कांच की चूड़ियां उन दिनों फ्लोर पर थी। रमेश गुप्ता जी ने किशोर साहू को ज्वाइन किया। हरे कांच की चूड़ियां साल 1967 में रिलीज हुई थी। रमेश गुप्ता जी ने देवेंद्र गोयल को फिल्म 10 लाख के लिए असिस्ट किया और फिर बासु चटर्जी को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने बासु चटर्जी की 1969 की सारा आकाश और 1974 की उस पार में बतौर चीफ असिस्टेंट काम किया। रमेश गुप्ता जी खार के एवरग्रीन गेस्ट हाउस में रहते थे। साल 1971-72 में वो बांद्रा के मशहूर मरीना गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गए थे। मरीना गेस्ट हाउस को यहां रह चुके राजेंद्र कुमार, बीर सखुजा, मोहन कुमार जैसे दिग्गजों के अलावा गेस्ट हाउस की बेहद सख्त मिजाज लेकिन दिल की नर्म मालकिन रूकी मीर चंदानी की वजह से ज्यादा जाना जाता था। रमेश गुप्ता जी बताते हैं
एक रोज रूकी ने मुझे डांटा कि 6 महीने हो गए मुफ्त में पड़े पड़े, निकल यहां से। मैं डर के अपना सामान बांधने लगा तो वो बोली, मुआ बिना पैसे ही दिए चला जाएगा क्या यहां से? उन्होंने मुझे जाने से तो रोका ही, 10 रुपए भी दिए कि जा कहीं काम ढूंढ, दिन भर यहां पड़ा रहता है। रूकी मीर चंदानी के पति गुजर चुके थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। राज कपूर ने फिल्म अनाड़ी में रूकी से प्रेरित होकर ही ललिता पंवार के लिए मिसेस डीसा का रोल लिखा था। रूकी की मौत 20 मार्च 1993 को बेहद संदेहास्पद हालात में हुई थी। कहते हैं कि प्रॉपर्टी के लालच में उनके मुंह पर तकिया रखकर उन्हें मार डाला गया था और इसका शक उनके भाई अर्जुन पर था। गुप्ता जी एक और बेहद दिलचस्प जानकारी देते हैं कि राजेश खन्ना के आखिरी सालों में उनके साथ लिव इन में रही अनीता आडवाणी रूकी मीर चंदानी की सगी बहन की बेटी यानी रूकी की भांजी थी। इस बात की पुष्टि रूकी के प्रॉपर्टी के झगड़ों में कोर्ट के आदेश से भी होती है। त्यागपत्र रमेश गुप्ता जी की बतौर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहली फिल्म थी जो साल 1978 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म उन्हें संयोग से ही मिली थी। दरअसल पहले त्यागपत्र को साल 1967 की नौनिहाल और 1974 की त्रिसंध्या जैसी फिल्मों के डायरेक्टर राज मार्ब्रोस बनाने वाले थे, लेकिन राज के नाम से एनएफडीसी ने फिल्म को फाइनेंस करने से इनकार कर दिया था क्योंकि उनकी फिल्म त्रिसंध्या फ्लॉप हो गई थी जिसमें एनएफडीसी का काफी पैसा डूब गया था। त्यागपत्र के प्रोड्यूसर महेंद्र बिनाय के इस बात से बेहद परेशान थे। ऐसे में बासु चैटर्जी ने अपने असिस्टेंट रहे रमेश गुप्ता जी का नाम सुझाया था। गुप्ता जी कहते हैं, मेरे साथ जुड़ा फिल्म इंस्टीट्यूट का नाम काम कर गया और फिल्म त्यागपत्र को एनएफडीसी फाइनेंस करने के लिए तैयार हो गया। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास पर बनी ये फिल्म अपने दौर की बेहद चर्चित फिल्म थी। साल 1980 में बनी एक गुनाह और सही में रमेश गुप्ता जी एसोसिएट डायरेक्टर थे। इस फिल्म के हीरो सुनील दत्त रमेश गुप्ता जी के काम से बेहद प्रभावित थे और इसीलिए जब उन्हें राइटर लट्टू भट्टाचार्य की कहानी पसंद आई तो डायरेक्शन के लिए उन्होंने रमेश गुप्ता जी के नाम की सिफारिश की। लेकिन बिग बजट की ये मल्टी स्टारर फिल्म मंगल दादा प्रोड्यूसर के आर्थिक संकट में फंस जाने की वजह से रुक रुक कर बनी और साल 1986 में रिलीज हुई। इस फिल्म ने ठीक ठाक बिजनेस किया था। हालांकि लट्टू भट्टाचार्य अपने पहले बड़े प्रोजेक्ट की इस फिल्म की रिलीज को नहीं देख पाए और रिलीज से पहले ही वो गुजर गए थे। मंगल दादा की शूट के शुरुआती दौर में ही प्रोड्यूसर के डावाडोल आर्थिक हालात को देखकर गुप्ता जी ने फैसला कर लिया था कि बजाय औरों के भरोसे रहने के वो खुद ही प्रोड्यूसर बनेंगे। सुनील दत्त का सहारा उन्हें था ही, इसलिए रमेश प्रोडक्शन के नाम से अपने बैनर की नींव रखकर उन्होंने सुनील दत्त, विद्या सिन्हा, संजीव कुमार और प्रेमनाथ को लेकर फिल्म महान शुरू की। इस फिल्म में उन्होंने किरण खैर को इंट्रोड्यूस किया था। फिल्म महान का मुहूर्त किशोर साहू के हाथों हुआ था। महान एक जबरदस्त एक्शन फिल्म थी। उन दिनों देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। लोग कहते थे सेंसर बोर्ड एक्शन पास नहीं करेगा। ऐसे में फिल्म से तमाम एक्शन सीन निकाल देने पड़े। इधर फिल्म की शूटिंग पूरी हुई, उधर इमरजेंसी हट गई। अब लोग कहने लगे कि सुनील दत्त और प्रेमनाथ की फिल्म और बिना एक्शन की कौन खरीदेगा इस फिल्म को। और ऐसे में फाइनेंसर्स भी पीछे हट गए और फिल्म बंद हो गई। मजबूरन रमेश गुप्ता जी को अपना पूरा ध्यान रुक रुक कर बन रही मंगल दादा पर केंद्रित कर देना पड़ा और फिर महान की कहानी पर जल्द ही यश चोपड़ा ने फिल्म त्रिशूल बना ली। फिल्म मंगल दादा के बाद लंबे समय तक रमेश गुप्ता जी खाली बैठे रहे। अब फिर उन्होंने दूरदर्शन के धारावाहिक जिंदगी में निर्देशक वेद राही जी को ज्वाइन कर लिया। वेद राही जी की पत्नी भी चंबा की रहने वाली थी और गुप्ता जी की ही महाजन कम्युनिटी से थी। दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। बहरहाल छोटा पर्दा गुप्ता जी के लिए बहुत शुभ रहा। आगे चलकर रमेश गुप्ता जी ने गुल गुलशन गुलफाम और कथा सागर जैसे बिग बजट सीरियल्स के कुछ एपिसोड्स डायरेक्ट किए। उनके काम की तारीफ हुई और जल्द ही वो
दूरदर्शन के धारावाहिक जुनून से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गए और फिर जी टीवी का यू लव स्टोरीज, कर्ज, परंपरा, कर्तव्य और दूरदर्शन के अलग अलग जैसे कई भारी भरकम सुपरहिट शोज से वो टीवी के टॉप डायरेक्टर्स में शामिल हो गए। रमेश गुप्ता जी कहते हैं, टीवी ने मुझे नाम दिया, पैसा दिया और ये सिलसिला साल 2001 तक चलता रहा और फिर नई पीढ़ी के आगमन और अपनी बढ़ती हुई उम्र की वजह से मैंने रिटायरमेंट ले लेना बेहतर समझा। आने वाले अक्टूबर में रमेश गुप्ता जी 82 साल के होने जा रहे हैं। उनके परिवार में पत्नी, 2 बेटे, बहुएं और उनके बच्चे हैं। गुप्ता जी का बड़ा बेटा फिल्म डायरेक्शन में है और छोटा MBA करने के बाद बेंगलोर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है। गुप्ता जी कहते हैं, भरे पूरे परिवार में जिंदगी सुख शांति से गुजर रही है। अब इस उम्र में और चाहिए भी तो क्या। तो ये थी कहानी बड़े और छोटे पर्दे के गुजरे दौर के भूले बिसरे निर्देशक रमेश गुप्ता जी की। रमेश गुप्ता जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी शख्सियत, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। अब आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का हमारा लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।